राधे राधे दोस्तों, होली अष्टमी की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैंने भी आज फास्ट रखा है, वो भी अनोखे तरीके से। अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए मेरे साथ और एंड तक वीडियो जरूर देखिए। और मैं हो गई हूँ रेडी कथा करने के लिए। मैंने पहन ली ये चूड़ियाँ क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। और अब बना लिया जाए थोड़ा सा प्रसाद, बेसन के लड्डू, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि ये फास्ट बच्चों के लिए रखा जाता है, इसलिए उन्हीं की पसंद का खाना बनना चाहिए इसमें। तो ये साथ में मैंने उबाल लिए छोले भी, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं छोले भी, छोले की सब्जी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू, देखना कितने स्मूथ और कितने टेस्टी देखने में ही लग रहे हैं। और खाने में तो इनका स्वाद और भी अच्छा होता है और इजीली बन जाते हैं घर पर। और आप लोग भी बनाइए और कोशिश करिए व्रत पर जो मिठाई है वो घर पर ही बनाए। तो चलो चौकी सजा ली जाइए। अभी मैंने लगा लिया है ये होई माता का कैलेंडर और साथ में मैं भर रही हूँ ये होइयाँ, क्योंकि मेरे पास वो मिट्टी की होइयाँ नहीं है जो हम इंडिया में जो भरते थे वो वाली, पर ये लोटे हैं दो, तो हमारे दो ही भरी जाती है, एक के ऊपर एक रख के ऐसे। तो ये मैंने ये भर लिए हैं दोनों और इनको रख लिया मटकियाँ समझकर। और बस वो पूजा की भावना होनी चाहिए, चीज़ें तो चाहे कुछ भी हो। तो इसके ऊपर रख लिया है मैंने ये चावल, क्योंकि खाली नहीं रखते। और साथ में एक रख दिया है सिक्का और फ्रूट। और ये पहना दिया हमने होई माता की जो माला होती है, क्योंकि इसमें शाहू माता बनी हुई है वो, क्योंकि हमारे इधर तो ये ज़रूरी होती है। और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। बस हो गई है ये चौकी तैयार। अब कर लेते हैं कथा, और कथा करने के बाद अब सूरज को अर्घ दे देते हैं। इतने में मेरे बच्चे भी आ गए हैं और देखना, और हम लोगों ने किया थोड़ा सा शूट और देखना कितना अच्छा लग रहा है। फ़ोटो सेशन किया फिर हमने, क्योंकि ये स्कूल से आ गए थे तो कपड़े चेंज करके फिर थोड़ी सी मस्ती करी। और फिर शाम को फिर हमने पूजा करी, क्योंकि शाम को बाना निकाला जाता है, आप लोगों के यहाँ भी निकाला जाता होगा। तो मैंने भी शाम को पूजा करने के बाद थोड़ा सा वेट किया तारा निकलने के लिए। मैं बाने में ड्राई फ्रूट ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को दिया जाता है। और जब मैं इंडिया जाऊँगी तो फिर मैं उनके लिए लेके जाऊँगी। और चीज़ें तो शायद ख़राब भी हो जाए, पर ये ख़राब नहीं होंगे। और ऐसे मैं बाना निकाल लेती हूँ। और बस मैंने और बच्चों ने मिलके कर लिए पूजा, और साथ में गणपति जी की और अहोई माता की आरती भी करी। ऐसे मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया ये पूजा। और देखना इतने में तारा भी निकल गया। मैं अपने बच्चों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए तारा निकल गया, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं पॉइंट करके दिखा रही थी कि देखो उधर तारा निकला हुआ है। और फिर अर्घ दे के मैंने बच्चों को तिलक किया। और यही मेरी वो अनोखी पूजा है, क्योंकि ना कई साल पहले मेरी छोटी वाली बेटी बोली, मम्मा अहोई माता का आप फास्ट किसके लिए रखते हो? जब मैंने बोला कि मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ, तो उसने बोला कि पापा जी के लिए फास्ट रखते हो तो आप उनकी पूजा करते हो, फिर हमारी तो नहीं करते। पर ये बात उसकी ना मेरे दिल को छू गई, और तब से मैं ना उनकी पूजा करने लगी, ऐसे ही जैसे करवा चौथ पे हम हस्बैंड की करते हैं। क्यों ना हो, ये बच्चों के लिए है तो बच्चे जैसे चाहेंगे हम वैसे ही रखेंगे ना। आप भी करिए ज़रूर, क्योंकि इससे ना बहुत सुकून मिलता है और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया है और अब है खाने की बारी। सबको खाना खिला के मैंने भी खाना खाया और अपना व्रत पूरा किया। और अब देखना थोड़े बिहाइंड द सीन, क्योंकि जो हम फोटो शूट कर रहे थे ना उसमें बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, तो आप भी इंजॉय कीजिए। साथ में करना और स्माइल करना, पीछे हो जाओ, बीच में नहीं आना मुझे। पीछे कर दे हाथ। कैमरे में वीडियो मैं अच्छा करूँगी कि मैं डांस कर रही हूँ। अरे सीधे खड़े हो जाओ। ये था मेरा आज का अनोखा फास्ट। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि करवा चौथ का फास्ट कैसे रखा, और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अभी बायना निकाला है और मैं जा रही हूँ मम्मी को बायना देने, उनसे ब्लेसिंग ली। और अब मैंने लगाई है जोत, तुलसी में जोत लगाती हूँ मैं डेली शाम के टाइम। कार्तिक मास में आप भी तुलसी में जोत लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है। तुलसी में हम जोत लगा ही रहे थे कि इतनी मम्मी के अंदर से आवाज़ आई कि चलो चांद निकल आया, अर्घ दे देते हैं। और इस तरह से हम छत पर गए और हम दोनों ने चांद को अर्घ दिया। जैसे जैसे मम्मी करते गए वैसे वैसे मैं भी पूजा करती रही। और उसके बाद फिर हमने अपने करवा चौथ का फास्ट पूरा किया। और देखो जिंगल को कैसे देख रही है। जिंगल ने हमारी कुछ फ़ोटो क्लिक की और फिर हम नीचे आ गए और खाना बनाने लग गए। खाने में हमने बनाया पूरी, आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी, रायता। अब तो भूख भी बहुत तेज़ लगी है देखकर, तो अभी हम इसके बाद खाना खाएंगे। सबसे पहले बाके बिहारी जी को खाना खिलाया जाता है, तो पापा जी गए हैं उसको खाना खिलाने के लिए। और इस तरह से देखिए हमने अपना करवा चौथ का फास्ट किया। ये देखिए जिंगल का बिहेव कुछ अलग सा ही है, क्योंकि उसको जाना है अपने कज़न के बर्थडे पर और वो बहुत खुश है। और हम निकल चुके हैं उसके कज़न के बर्थडे के लिए। और उससे पहले हम लोग जाएंगे बड़की दीदी के ससुराल मौसा जी मौसी जी के पास। और चलिए हम चलते हैं मौसा जी मौसी जी के पास उनको सरप्राइज़ देने के लिए। ये देखिए हम लोग पहुंच गए उनके घर और मासी जी कितनी खुश हैं और हम भी बहुत खुश हुए थे उनको देखकर। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद उनके घर गए हैं। पहले हम सुंदरकांड का पाठ हुआ था जब इनके घर, तब गए थे। तो अभी हो गया काफ़ी टाइम, अब मिल रहे हैं हम लोग। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और हम लोग रास्ते में ही थे, तभी भाई का कॉल आ गया कि तुम लोग सीधा हवेली आ जाओ। हम भी बच्चों को लेकर वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पर एक नया गेम जोन स्टार्ट हुआ है, तो जिंगल भी वहाँ पर जाकर मज़े करेगी। तो हम लोग आ गए हवेली और देखो यहाँ पर एक नया गेम जोन स्टार्ट हुआ है। आप भी अपने बच्चों को लेकर आ सकते हो। पिछले ब्लॉग में मैं यहाँ से लाइव हुई थी, आप वहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ करनाल हवेली।
ये देखिए हम लोग आ चुके हैं प्ले एरिया में। आप यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हो जो कि एक प्ले जोन में होती है। मोहाली में हम हैमले में जाते थे, सारी ही मेरी बेटी करती थी, तो यहाँ आकर वो बोली मम्मा ये तो सारी वही वाली है, मज़ा आ गया मुझे तो वो तो आ ही नहीं रही है। देखो कितना मज़े से खेल रही है, आप देख सकते हो। अभी वो सारे गेम खेल के आई है और अभी दोबारा बोल रही है कि मुझे फिर से खेलने हैं मम्मा। तो आप देखना, और रिजनेबल प्राइस है इसका, कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। पार्किंग एरिया आपको बाहर मिल जाएगा, तो आप भी अपने बच्चों को लेकर आ सकते हो सैटरडे संडे में और उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। और बच्चों के साथ साथ कुछ एंजॉय हमने भी कर लिया, हमने भी अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई और अब हम निकल चुके हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। देखिए हम आए हैं फार्म एंड फॉक, ये है मॉडल टाउन में और बहुत अच्छा है ये भी, आप देख सकते हैं। अंदर चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से दिखने में कैसा है और इसका खाना कैसा रहेगा। चलिए मेरे साथ आप। ये देखिए सब लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से बर्थडे एंजॉय। और ये देखिए केक सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, अब केक कटिंग होगी और सब लोग खड़े हो गए केक कटिंग के लिए। सब बच्चे अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, देखना इधर उधर घूम फिर के फ़ोटो क्लिक करवा के। अब हम निकल चुके हैं मोहाली की तरफ, अब हम रास्ते में। और देखिए वैसे इतना अंधेरा होने वाला है तो मुझे लगता है जाते जाते तो बिल्कुल रात ही हो जाएगी। और मुझे जाकर कल के फ़ास्ट की तैयारी भी करनी है, होली का फ़ास्ट है कल, तो अभी जल्दी से पहुंचना होगा और सारी चीज़ें आज तैयार करके रखनी भी होगी। आज रखा है मैंने होली अष्टमी का फ़ास्ट। मैं अभी कथा कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ और इसके बाद मैंने कुछ छोले भिगो दिए शाम के लिए कि शाम को छोले और आलू बनाने हैं। मेरी बेटी ने बोला था छोले आलू खाने हैं और अब मैं लगा रही हूँ उसका तड़का। और अब इसके बाद मैं आटा बनाऊँगी और इस तरह से मैं करूँगी अपनी प्रसाद की तैयारी। और इस तरह से मैंने अभी आटा बना लिया और अभी मैंने आटा भिगो लिया ये गुलगुले बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में गुलगुले बनते हैं होली अष्टमी वाले दिन। और इसके बाद मैंने बनाई है पूरियाँ। मैं अब वेट करूँगी, मेरे हस्बैंड जैसे ऑफिस से आएंगे, फिर उसके बाद हम गाय के खाना निकाल कर, बायना निकाल कर और फिर हम खाना खाएँगे। तो इस तरह से मैंने आज होली अष्टमी का फ़ास्ट रखा। तो फ्रेंड्स आप भी बताइए आपने कैसे रखा अपना होली अष्टमी का फ़ास्ट। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।